हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप हम जानते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, उसका पहला पार्ट पढ़ा था। उसके बाद एक में बनाते तो थोड़ा लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता, इसलिए हमने दो पार्ट में इसको बांट दिया। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका क्रमबद्धता से इसका नोट्स बनाते चलेंगे। हम कहाँ पर कल थे? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आज हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी आती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? ठीक है, इसको देखेंगे। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, कोयले का दहन। सी क्या है? कार्बन है, कार्बन एक और ऑक्सीजन एक। ये तो पता होगा आपको। यस का मतलब क्या होता है? ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। इसका मतलब होता है, कार्बन क्या होता है? ठोस होता है। ठोस मतलब सॉलिड होता है, ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, गैस ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ये दो अभिकारक मिलकर, हमने बताया था ना, पहले वाले जो तीर से पहले के पद होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। ये अभिकारक होते हैं। तीर से पहले का पद अभिकारक होता है और बाद का पद क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में होंगे इस बात को। उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा? ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसका जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा है। ठीक, इसमें क्या है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसमें क्या था? उसमें था दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इसमें एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि CaCO3, ये क्या हो गया? एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, CaCO3। ये इसका मतलब आपको पता ही है, भौतिक अवस्था को दर्शाता है, मतलब ठोस है, सॉलिड है। उष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर Ca अलग हो जाता है एक उत्पाद, CO2 अलग हो जाता है दूसरा उत्पाद। तो इसमें बताता है कि एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करता है। समझ गए ना? इस बात को समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 तरह से और अभिक्रिया करता है। एक तो पहला इसका होता है उष्मीय वियोजन। ठीक है, दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए ना? इतनी बात को समझ गए होंगे। 3 प्रकार होते हैं, इनको देख लेते हैं। पहला आता है उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन जो होता है ना, ये अभिकारक का उष्मा गर्मी द्वारा किया जाता है, किया गया, इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। समझ? अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया, इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब जो रिएक्शन होती है वो उष्मा मतलब गर्मी द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे कि CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें उष्मा देकर मतलब गर्मी से इसको क्या अलग अलग पदों में इसकी अभिक्रिया होती है। ये होता है उष्मीय वियोजन। समझ गए? ये तो समझ गए होंगे। उसके बाद विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? दूसरा देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि 2H2O, H2O क्या है? जल है। ठीक है, ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। आप
ये देखते होंगे कि सर ये यल क्या है, यल होता है, ये लिक्विड होता है, ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ये विद्युत धारा के द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, दोनों को अलग अलग तोड़ देता है। फिर होता है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। AgCl प्रकाश, सूर्य के प्रकाश Ag प्लस Cl, ये होता है प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद हम देखते हैं अगली रासायनिक उपक्रिया। अगली रासायनिक उपक्रिया कौन सी है, ये तो समझ लिए होंगे आपने, ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो आगे पीछे करके देख लिया, समझ में आ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, मतलब इसको देखते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, ठीक है, समझ गए ना। मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर होता है और एक कमजोर व्यक्ति होता है, एक ताकतवर व्यक्ति होता है। ताकतवर क्या करता है, जो ज्यादा पावर होती है, जिसके पास ताकत होती है, वो कमजोर व्यक्ति को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देता है, ठीक है। वो कहता है यहाँ पर तुम नहीं अच्छे लग रहे हो, यहाँ पर आ जाओ। इस तरह से मतलब कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो उसे हटा देता है अपनी जगह से। जैसे कि Fe क्या है, लोहा है, ठीक है। CuSO4, फिर FeSO4 Cu, ठीक है। अब इसको समझेंगे। किसी का नाम मान लो, F से किसका नाम आता है, जैसे कि फरहान मान लो, फरहान, ये फरहान है। F से क्या है, फरहान। C से क्या है, चिंटू, फरहान चिंटू। F से फरहान, C से चिंटू, और S से कोई भी एक किसी को ले लो, किसी मोहतरमा को एक ले लो, जैसे कि सोनाक्षी मान लो, सोनम मान लो, कोई भी मान लो। अब फरहान कहता है चिंटू से कि चिंटू भैया अपनी वाली ना, इनसे कहता है, फरहान कहता है चिंटू से कि चिंटू भैया अपनी वाली ना गर्लफ्रेंड हमको दे दो, और नहीं तो हम तुम्हें बहुत मार लगाएंगे और तुम्हें मारेंगे बहुत, ठीक है। चिंटू भैया कमजोर होते हैं, फरहान तगड़ा होता है, मजबूत, ताकत में हर चीज से ताकतवर है। तो ये कहता है कि फरहान भैया हमारी वाली आप ले लें, ठीक है, और हमें मारे ना। तब ये क्या करता है, Fe इसको क्या करता है, इसको इसको विस्थापन कर देता है, मतलब अलग कर देता है इसको। अब ये क्या हो, फरहान भैया इनकी वाली के पास आ गए, ठीक है, FeSO4, और चिंटू भैया ने क्या करा, एक साइड काट ली और साइड में ये बैठ गए चुप्पा। समझ गए ना इस बात को। कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ये सक्रियता श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील, उससे अधिक, उससे कम क्रियाशील तत्व, उससे कम, उससे कम, उससे कम। उसको आगे सक्रियता श्रेणी को आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी इस तरह से थोड़ा समझते रहे। मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता है, कमजोर वाले व्यक्ति को हटा देता है उसके स्थान पर, और ताकतवर आ जाता है। समझिए, इतनी बात तो समझते होंगे आप। आगे देखते हैं क्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन, इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार विस्थापन होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें 2 दोस्त होते हैं, एक तो सोडियम, एक तो बेरियम, ठीक है। सोडियम बेरियम ये आपसी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये आपस में बात करते हैं। एक सोडियम कहता है हमारी वाली बहुत खराब है, ठीक है, बहुत मतलब लड़ाई लड़ती है, झगड़ा करती है। बेरियम कहता है आपकी वाली तो कम खराब है, उससे ज्यादा हमारी वाली बहुत ज्यादा खराब है, वो तो बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ती है, झगड़ा करती है। अब ये दोनों में आपस में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है, ठीक है। फिर ये दोनों कहते हैं कि चलो हम ये देखते हैं कि आपकी वाली ज्यादा खराब है या हमारी वाली ज्यादा खराब है। तो हम आज क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ये कहते हैं, बेरियम कहता है हम आपकी वाली लेते हैं आज के लिए, और सोडियम कहता है हम आपकी वाली आज के लिए लेते हैं, ठीक है। ये दोनों अपने स्थान से क्या करते हैं, ये अपने स्थान से हटकर दूसरे इसके स्थान पे आ जाते हैं, सोडियम के स्थान पे, और ये इसके स्थान पे आ जाता है, बेरियम के स्थान पे सोडियम, ठीक है। Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट जो होता है पहले, अब ये बेरियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट बन जाता है, और जो बेरियम क्लोराइड होता है वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं। ये इसको कहता है आप हमारे यहाँ चले जाओ और हम आपके यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। बेरियम यहाँ से सोडियम के पास आ जाता है, और सोडियम क्या होता है, ये क्लोराइड के पास चला जाता है। समझ गए ना इतनी बात। ये आपस में एक दूसरे का मतलब 2 बार विस्थापन करते हैं। सोडियम क्या करता है, इधर आ जाता है, और बेरियम क्या करता है, इधर आ जाता है। मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। पहले होता है सोडियम सल्फेट, इधर होता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम, तब क्या इधर क्या बन जाता है, बेरियम उठ के सल्फेटिक पे आ जाता है, तो हो जाता है बेरियम सल्फेट। सोडियम उठकर कहाँ आ जाता है, क्लोराइड के पास, तो हो जाता है सोडियम क्लोराइड। समझ गया ना इतनी बात। 2 बार विस्थापन होता है, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है अपचयन और उपचयन, मतलब जब दोनों एक साथ में होती हैं तो बताया हमने रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसको देखते हैं। जब उपचयन अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब कम होना। तो जहां पर आपको ये दिखाई दे कि उपचयन अभिक्रिया में जहां पर आपको ये दिखाई दे कि ऑक्सीजन बढ़ रही है और हाइड्रोजन कम हो रही है, थोड़ा ह्रास हो रहा है, समझ जाना कि कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। C+O2 क्या होगी, CO2, ठीक है। एग्जाम्पल में हो सकता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे दे, पूछ ले आपसे कौन सी अभिक्रिया है, बतानी होगी आपको। उपचयन अभिक्रिया है जहां पर ऑक्सीजन बढ़ रही होगी और हाइड्रोजन कम हो रही, थोड़ी ह्रास हो रही होगी, आप समझ जाएंगे उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, मतलब उल्टी होती है। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, इसमें क्या होता है, उधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही। इधर ऑक्सीजन की कमी हो रही, उधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, ठीक है। इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इधर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, उधर हाइड्रोजन की कमी हो रही, इधर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही। समझिए, ये इसकी जस्ट अपोजिट उल्टी है। CuO प्लस H2 क्या हो गया, Cu प्लस O2, H2O जल निकल गया। ये होता है अपचयन अभिक्रिया। समझ गए इतनी बात। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जब दोनों एक साथ में होती है तब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसके आगे, ये तो समझ गए होंगे, इसके आगे देखते हैं होता क्या है, संक्षारण। इससे पहले तो आप समझ गए होंगे अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है, 5 हमने पढ़ ली, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो कर दें एक बार, ठीक है। करते ही नहीं, पता नहीं कहाँ ध्यान है आपके लिए। इतनी मेहनत कौन करता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, पता है आपको। तो एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर दें। अरे गुरु कुछ भी ना दें, गुरु दक्षिणा के तौर पे तो कर दें, ठीक है। यही हमारी समझ लेंगे गुरु दक्षिणा है, ठीक है। संक्षारण पढ़ेंगे। जब कोई धातु आर्द्रता क्या होता है, नमी होती है, नमी, ठीक है। नमी, आर्द्रता नमी होती है। आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब क्या होता है, संक्षारण होता है, ठीक है। संक्षारण जैसे कि कोई एक चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा है, या राड है, या कील है, कुछ भी सही, उसको हम नमी वाली जगह पर अगर डाल देंगे तब क्या होगा, उसमें धीरे धीरे क्या होगा, संक्षारण होने लगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। जब जंग लगना शुरू हो जाएगा तब वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, गलता चला जाएगा। जब वो धीरे धीरे गलता हो जाएगा तभी वो संक्षारण होता रहेगा। ये होता है संक्षारण, ठीक है। समझ गया ना संक्षारण। उसके बाद विकृति गंधिता होती क्या है, वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। समझ गए ना इस बात को। जैसे कि कोई भी चिप्स होता है, पैकेट देखा ना नमकीन का, या चिप्स का या कुरकुरे का, आपने देखा होगा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जब तक उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी है तब तक वो सुरक्षित रहेगा, ठीक रहेगा। और जैसे ही उसमें कोई भी कील या उसकी हवा निकलने पर कोई कील चुबा दो या कुछ भी
उसको हवा निकल जाने पर 2-1 दिन रखा रहेगा। रखा रहने के बाद क्या होगा, उसके स्वाद में भी, जिसके कारण स्वाद और गंध दोनों में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जिसे आपसे कोई बोले एक नमकीन का पैकेट या चिप्स का है, उसकी हवा निकली हो, आपसे कि ये इसको ले लो, तो आप नहीं लेना। क्यों? वो खराब हुआ होगा, क्योंकि उसके स्वाद भी बदल गया होगा और गंध भी बदल गई होगी। क्योंकि सही कब होता है, जब उसमें नाइट्रोजन जब तक गैस भरी रहती है तब तक वो ठीक बनाए रखता है, और जब निकल जाती है गैस तब दोनों में फर्क आ जाता है। कभी नहीं लेना अगर वायु के संपर्क में आ गया तो। उसके बाद ये समझने के बाद इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। CH4 ये तो पता ही होगा, भौतिक अवस्था को दर्शाता है, गैस है। CH4 गैस है, कौन सी गैस है? मेथेन गैस है। उसके बाद O2 कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। CO2 इससे क्या बनता है? CO2 2H2O मतलब जल निकलता है, और साथ साथ में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो साथ साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है? ऊष्मा भी निकलती है इसमें। ठीक है, इस बात को समझिए। आगे देखते हैं। फिर है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? जिन अपक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश मतलब ऊष्मा गर्मी प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। हमने ये बताया था, ये जो वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें ऊष्मीय, एक तो ऊष्मीय प्रकार आता है, दूसरा विद्युतीय, एक तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, तीसरा कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। इसका एग्जाम्पल जो है ना वो वियोजन अपक्रिया की तरह ही दे रखा है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया की तरह है, ये वियोजन अपक्रिया की तरह होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे इसको लिख लें। ठीक है, यह आपका अध्याय समाप्त हो गया है, हमने इसको समाप्त कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बार बार इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखने के बाद समझाना है आपको, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, मतलब चक्कर सा लग रहा है, ये समझ लो आप। हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पे, हमें क्या चाहिए? बस एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जो भी हो आपका वो बताएं आप, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है।